नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। विष्णु पुराण अध्याय 5। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का शाप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो या मेरे साथ द्वेष करते हुए शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरे हाथ मृत्यु को पाकर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय और विजय ने कहा, 3 ही जन्मों के बाद विष्णु के सानिध्य को पाने का वरदान मांग लिया। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, हमें यह रहस्य अभी जान लिया है कि आपकी दृष्टि में रोग द्वेष दोनों बराबर है और जो लोग आपके द्वेष करते हैं वे आपके और निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दबाजी में हमसे शाप दिया, हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। वे दोनों भाई बड़े पराक्रमी बन गए। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते रसातल समुद्र के ढकेल दिया। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी पर अनुग्रह करके दशावतारों में तीसरा वराह अवतार लिया। ब्रह्मा के होम करते समय यज्ञ कुंड से शुभ क्रांति मंडित एक कण निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। उस सुअर को विष्णु का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ वराह, श्वेत वराह और आदि वराह के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञ वराह ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लिया। इसके पैर बलिष्ठ थे, उसका चर्म इस्पात जैसा कठोर था, वज्र जैसे उसके जबड़े थे। उसकी आंखों से अरुण कांति आ रही थी, उसके रोए स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वह सारे विश्व को गूंजते हुए हुकार उठता है। उसके माथे पर खंडक जैसा सिंह दमक रहा था। वाराह अवतार तेज गति से रसातल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति से सारी दिशाएं हिल उठी। प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञ वाराह ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सिंग से ऊपर उठा लिया। उसी समय हिरण्यकश्यप ने वरुण पर हमला करके युद्ध के लिए ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है, तुम तो महान वीर हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञ वाराह के साथ युद्ध करना होगा। इस पर वह तत्काल यज्ञ वाराह से जुड़ पड़ा। वराह रूपधारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए विष्णु के गदा को उड़ाकर ताला ठोकते हुए खड़ा हो गया। विष्णु ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद उन दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में वाराह अवतार ने अपने सिंह के वार से हिरण्याक्ष को मार डाला। वाराह अवतार रूपधारी विष्णु को भूदेवी ने वर लिया। वाराह मूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपनी जांघ पर बैठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगपति के रूप में अनेक प्रकारों से उनकी स्तुति की। वाराह अवतार लेकर अपने छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने के संकल्प से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ को विच्छिन्न करने के लिए इंद्र ने मायाजाल रचा
और उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग में ले चली। उस वक्त नारद उनसे मिलकर बोले, इंद्र, आप कैसे अन्याय करे जा रहे हो? आप अपने प्रयत्न को छोड़ दीजिए। सदा सर्वदा हिरण्यकश्यप ईर्ष्यावह विष्णु का स्मरण किया करता है। इस कारण लीलावती के गर्भ से बढ़ने वाले शिशु को विष्णु का स्मरण करने की आदत पड़ जाएगी। विष्णु के प्रति हिरण्यकश्यप का द्वेष उस शिशु के अंदर भक्ति के रूप में परिणित हो गया है। लीलावती महान विष्णु भक्त को जन्म देने वाली है, इसलिए आप लीलावती को मुक्त करके अपने धाम को चले जाइए। यह समझाकर नारद जी लीलावती को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में नारद दार्शनिक बातों के साथ साथ विष्णु के गुणों का भी वर्णन करते जा रहे थे। उस समय लीलावती के गर्भ में स्थित शिशु बड़े ध्यान से सुन रहा था। कालांतर में लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर उसने ऐसे अनेक वर मांगे जिनके कारण उसकी मृत्यु पृथ्वी या आकाश, दिन या रात, घर या बाहर, पशु या मानव, देवता या किसी अन्य प्राणी के द्वारा न हो सके। साथ ही सृष्टि के किसी जीवधारी के द्वारा भी उसकी मृत्यु न हो सके। ऐसे अनेक वर मांगकर ब्रह्मा से प्राप्त कर लिए। ब्रह्मा से वर पाकर हिरण्यकश्यप जब विजय गर्व से लौट रहा था तो रास्ते में नारद से सारा वृत्तांत सुनकर उनके आश्रम में पहुंचा और अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। इसके बाद पत्नी और पुत्र के साथ राजधानी लौट गया। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले इंद्र से बदला लेना चाहा। उसने स्वर्ग पर हमला करके इंद्र के सिंहासन पर अधिकार लिया। सारे दिशाओं पर विजय प्राप्त करके दिक्पालों को अपने अधीन कर लिया। देवताओं को खूब सताया। सब सच्ची देवी का अपमान करना चाहता। लीलावती ने उसको रोका। फिर भी उसका क्रोध जब शांत न हुआ तो उसने मुनियों के आश्रम को जला दिया। विष्णु के भक्त पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। अंत में विष्णु का सामना करना ही पड़ा। अपना लक्ष्य मानकर उनको भड़काने की कोशिश करने लगे। फिर भी विष्णु से कहीं उसकी मुलाकात न हुई। अंत में वह वैकुंठ पर चढ़ाई कर बैठा। वहां पर भी विष्णु उसे दिखाई नहीं दिए। मुझसे डरकर विष्णु कहीं अदृश्य रूप में छिपा हुआ है, कायर कहीं के है, ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को लौट गया। प्रहलाद उम्र के बढ़ने के साथ विष्णु का ध्यान करने लगा। हिरण्यकश्यप ने यह सोचकर चिंता में डूब गया कि ऐसा वशद्रोही उसके यहाँ कैसे पैदा हो गया। प्रहलाद का विद्याभ्यास हिरण्यकश्यप ने उसको अपने गुरुपुत्र चंड और मार्क के हाथ सौंप दिया। प्रहलाद ने गुरुकुल में हरि का ध्यान करते हुए अपनी विद्या समाप्त की। अपने सहपाठियों में भी विष्णु भक्त का प्रचार करके उनके मन में मुक्ति मार्ग के प्रति अभिरुचि पैदा कर दी। विद्या की समाप्ति पर चंड और मार्क प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हाथ सौंपने के लिए आए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को प्रेम से जांघ पर बिठाया और पूछा, बेटा तुम अपनी विद्या का परिचय कराने वाले एक वेद सुनाओ। प्रहलाद ने अपने मधुर कंठ से एक पद्य गाकर सुनाया, जिसका अर्थ था, मैंने अपने गुरुजी से सारी विद्याएं पूर्ण रूपी सीख ली है। उन सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या विष्णु के प्रति चित्त लगाना है। विष्णु का स्मरण करने से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है। प्रहलाद के मुंह से यह बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध से कांप उठा और उसको अपनी जांघ पर से नीचे ढकेल दिया। तब गुरुओं ने पूछा, क्या आपने हमारे पुत्र को यही शिक्षा दी है? चंड और मार्क दोनों थर थर कांपते हुए बोले, राजन, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप हम पर नाराज न होइए। ऐसा कहते हुए गुरुकुल में प्रहलाद के व्यवहार का परिचय दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाया, विष्णु ने असुर का रूप धरकर तुम्हारे चाचा का संहार किया है। वह हमारे राक्षस कुल का परम शत्रु है। विष्णु का स्मरण करना हमारे वंश का अपमान करना है। वह अक्षम्य अपराध है। तुम उसका स्मरण करना छोड़ दो पुत्र। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप दानव के राजा हैं। मुझको सौंप देने वाले भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए।
लेकिन मैं क्या करूं? जैसे लोहे का टुकड़ा